अच्छा, तो ये देखें जी, हमने इक्विवेलेंसेस, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के बारे में जो है डिस्कस करना था। तो ये पहला जो है मैंने ये लिखा है जी कि पी और अगर हम कहते हैं जी पी और कोई ट्रू स्टेटमेंट है उसका हम कंजक्शन लेंगे तो हमें पी स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट जो ना हमें कोई स्टेटमेंट मिलेगी। तो इसी तरह से हम पी स्टेटमेंट कोई है और उसका किसी फॉल्स स्टेटमेंट के साथ डिस्जंक्शन लेंगे तो उसका इक्विवेलेंट जो है पी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं जी, आइडेंटिटी लॉ इसको हम कहेंगे। अगर ये दोनों में से कोई एक है तो इसको हम आइडेंटिटी लॉ कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, एक और जो है लॉ मैं यहाँ लिखता हूँ जी कि हम किसी भी पी स्टेटमेंट का डिस्जंक्शन ले लें किसी ट्रू स्टेटमेंट के साथ तो ये इक्वलेंट होगा किसके, ट्रू स्टेटमेंट के। और अगर किसी स्टेटमेंट का हम क्या ले लें जी, कंजंक्शन ले लें और किसी फॉल्स स्टेटमेंट के साथ तो ये स्टेटमेंट फॉल हो जाएगी। और इसको हम कहते हैं, इस रूल को क्या कहते हैं, डोमिनेशन लॉ। ये हमारा डोमिनेशन लॉ है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट एक और लॉ मैं लिखूंगा, ये कुछ इक्विवेलेंसेस के जो है लॉज में लिख रहा हूँ जी। ठीक है, तो आप इसको जो है देखते जाइएगा। अगर हम किसी स्टेटमेंट का अपने आप के साथ ये डिसजंक्शन लेंगे यानी आर रिलेशन हम लेंगे और इसको हम इक्वलेंट इसका किसके बराबर आएगा, पी स्टेटमेंट के इक्वलेंट ये आ जाएगा। और अगर हम क्या करेंगे, पी स्टेटमेंट का एंड जो है कनेक्टर के साथ इसको अपने आप के साथ स्टेटमेंट के साथ जोड़ेंगे तो उसकी उसकी इक्वलेंट पी जो है हमारे पास पी स्टेटमेंट आएगी। तो इसको हम कहते हैं क्या बोला, अडम्पोटेंट लॉ, अडम्पोटेंट लॉ, ये हमारा अडम्पोटेंट लॉ हो गया। अच्छा, अब इसके बाद है जी, अगर हम क्या करें जी, किसी भी स्टेटमेंट को हम देखें और उसकी नेगेशन ले लें और फिर दोबारा उसके ऊपर एक और नेगेशन अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास जो बनेगा ये हमारा क्या होगा जी, इसको हम पी के साथ, पी के बराबर होगा ये हमारा, यानी डबल नेगेशन जो है किसी भी स्टेटमेंट का हम ले लें तो वो बेसिकली हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है। और इसको हम क्या कहते हैं जी, डबल नेगेशन लॉ कहते हैं, डबल नेगेशन, ये हमारा डबल नेगेशन लॉ जो है ये बनेगा जी। तो अब हम जो है एक और जो है रूल जो है नेक्स्ट डिफाइन करते हैं जी। इसमें कम्यूटेटिव लॉ है कि अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को किसी दूसरी स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट के साथ आर कनेक्टर के साथ हम इसको जोड़ेंगे तो ये इक्वलेंट होगी किसके जी, क्यू आर पी के। कि आप पी को और क्यू को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, आर जो हमारा कनेक्टर है उससे लेफ्ट या राइट में हम इनको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम पी एंड क्यू लिखें या हम क्यू एंड पी लिखें, ये दोनों इक्वलेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं जी, ये हमारा बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ बनेगा जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, ये एक और जो है हम इसी से इक्विवेलेंस जो है वो डिस्कस करते हैं जी। उसको हम देखते हैं जी। तो देखें जी, नेक्स्ट है जी हमारा कह लें कि ये एसोसिएटिव लॉ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम जो है अब हम एसोसिएटिव लॉ जो है डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या है जी, इक्विवेलेंसेस में कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट है और एक क्यू स्टेटमेंट है, दूसरी जो है हम देखते हैं जी क्यू स्टेटमेंट है हमारे पास और एक जो हमारे पास आर स्टेटमेंट है। तो हम पहले इनको आर रिलेशन के साथ जो है वो देखेंगे। तो अगर इनके साथ ये आर रिलेशन हमने लिखे हुए हैं तो ये किसके इक्वलेंट होगा, ये होगा पी आर क्यू आर आर। तो आप पहले पी और क्यू का डिसजंक्शन ले लें या फिर उसके बाद जो सोल्यूशन हमारे पास आएंगे उसका आर के साथ डिसजंक्शन ले लें, या कह लें कि आप पहले जो है क्यू और आर का डिस्टिंक्शन ले लें और फिर जो सोल्यूशन आया हमारा फिर उसका आर पी के साथ डिस्टिंक्शन ले लें।
तो इसी तरह लेफ्ट साइड क्या बताती है कि आप पहले पी और क्यू का डिस्टिंक्शन ले लें, जो सोल्यूशन है उसको फिर आर के साथ उसका डिस्टिंक्शन ले लें। तो इसी तरह से हम अगर अब बात करते हैं एंड कनेक्टर की, तो उसमें फिर क्या होगा, पी एंड क्यू, ये पहले दो डिस्टिंक्शन हम डिफाइन कर लें, और कंजंक्शन हम ये डिफाइन कर लें पी और क्यू का, और इससे जो सोल्यूशन आएंगे हमारे पास उसको फिर आर जो हमारी स्टेटमेंट होगी उसके साथ उसका कंजंक्शन लें। तो ये इक्वलेंट होगा किसके, कि अगर हम पहले क्यू और आर को जो है इसको जोड़ दें, कंजंक्शन इसका बना दें, और फिर उसके बाद पी को इनके साथ जोड़ दें, तो ये हमारे पास जो है इक्वलेंट होगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है इक्विवेलेंसेस का। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है एक रूल जो है होगा, उसको हम डिफाइन करते हैं जी। ये हमारा है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं जी। लेट्स सपोज पी और क्यू और आर हमारे पास रिलेशंस हैं। ये हमारे पास ऐसा है, पी आर क्यू एंड आर, ये हमारे पास है। तो इसको हम किस तरह इक्वलेंट इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, इक्वलेंट जो है हमारे पास कैसे स्टेटमेंट बनेगी। तो देखिए पी और क्यू का आर रिलेशन, ये जो पी और क्यू है ये आर रिलेशन के साथ जुड़ेंगे। फिर इसके बाद जो है ये एंड कनेक्टर के साथ, ये जो एंड कनेक्टर था इसको हमने लिखना है, और फिर उसके बाद पी को और आर को आर कनेक्टर के साथ हम जोड़ेंगे, तो हमारे पास पी और आर जो है आर के साथ ये डिस्जंक्शन जो है बनाएंगे। मीन्स कि ये पी और क्यू की डिस्जंक्शन, पी और आर की डिस्जंक्शन, इन दोनों डिस्जंक्शन को हम इनकी कंजंक्शन बनाएंगे, यानी एंड रिलेशन के साथ। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पी और इधर मैं एंड कनेक्टर लगा दूं, यानी कंजंक्शन ये बनाए हम यहाँ पे, और यहाँ पे आर में इनके साथ दरमियान जो है रिलेशन लगा दूं क्यू और आर के दरमियान, तो ये इक्वलेंट किसके होगा, पी एंड क्यू, पी और क्यू की कंजंक्शन बनेगी, और इस तरह से पी और आर की कंजंक्शन बनेगी, और इन दोनों कंजंक्शन को हम, ये जो हमारी नई स्टेटमेंट्स बनेगी ये इसके दरमियान जो हम आर जो है कनेक्टर जो है ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिफाइन करते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अच्छा, इसके बाद देखें जी हमारे पास है जी डिमार्गन लॉ जो है, वो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर हमारे पास पी किसी एक सेट के लिए है और क्यू जो है दूसरे सेट के लिए, ये एंड हमने इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करना होता है और कंप्लीमेंट के लिए निगेशन यूज़ करना होता है, तो ये जो है इक्विवेलेंट होगा किस स्टेटमेंट के, अगर हम निगेशन पी के ऊपर अप्लाई करें और निगेशन क्यू के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे, तो इनके दरमियान जो एंड कनेक्टर यानी कंजंक्शन था वो डिस्टंक्शन में चेंज हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं कि अगर पी और क्यू जो है इनके दरमियान ये आर रिलेशन है, यानी ये आर कनेक्टर के साथ हमने दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा हुआ है, उसके निगेशन है। जब इंडिविजुअल जो है आप पी और क्यू के ऊपर स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है ये निगेशन अप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारे पास डिसजंक्शन कनेक्टर है ये हमारा कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है अच्छा, तो ये हमारे पास जो बनेगा ये इसको हम इस लॉ को हम क्या कहते हैं, डिमॉर्गन डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ है ये हमारे पास। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास डिमॉर्गन लॉ के बाद जो है एक रूल है, ये पी और आर, पी एंड क्यू, ये हमारे पास जो है रूल है, ये इक्वलेंट है किसके, पी के। इसी तरह से पी एंड क्यू आर क्यू, सॉरी यहाँ पे ये पी होगा, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये पी आर क्यू, ये इक्वलेंट होगा ये भी पी के। इसको हम क्या कहते हैं जी, ये अब्जॉर्प्शन लॉ है। ये अब्जॉर्प्शन लॉ है हमारा, ये अब्जॉर्प्शन लॉज हैं। ठीक है, तो इसमें देखें जो हमारा P है दो बार आ रहा है वो डोमिनेंट है, तो P हमारा जो है इसके इक्वलेंट हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से एक और जो है हम स्टेटमेंट देखते हैं जी, तो इसमें क्या है जी,
कि अगर हम किसी भी स्टेटमेंट का उसकी निगेशन के साथ कंजंक्शन बनाएंगे तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी, और अगर हम किसी भी स्टेटमेंट का उसकी निगेशन के साथ क्या करेंगे जी, कंजंक्शन बनाएंगे तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, निगेशन लॉ। निगेशन लॉ ये हमारा बन गया जी। तो ये कुछ इक्वलेंसेस थे, हमने ये डिस्कस किए। तो इनको हम जो है डिस्कस कर सकते हैं, इन इक्वलेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ टेबल जो है इनको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, कि हमारे पास किस किस्म की स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो इसी तरह से कुछ जो है और मैं इक्वलेंसेस लिखता हूँ, कुछ कंडीशनल्स हैं और कुछ जो है हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, तो उनको हम जो है लॉजिकल इक्वलेंसेस की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पी और क्यू स्टेटमेंट है, पी इम्प्लाइज क्यू, ये इक्वलेंट है नॉट पी आर क्यू के, और इसी तरह से हम ये देखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू, ये इक्वलेंट है नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी के भी बराबर है। ठीक है, तो ये कंट्रा पॉजिटिव, ये जो लास्ट ये हमने दिखाई है इसका कंट्रा पॉजिटिव है, तो ये जो है स्टेटमेंट के ओरिजिनल स्टेटमेंट के बराबर हमारे पास बनता है जी। अच्छा, तो नेक्स्ट देखें जी, हम इसको देखते हैं जी। एक और हमारे पास जो है इक्वलेंस है पी आर क्यू, ये जितनी भी मैं इक्वलेंसेस ये लिख रहा हूँ ये हम प्रूव कर सकते हैं बाय ट्रूथ टेबल, कि हम जो है लेफ्ट और राइट जो है ट्रूथ टेबल जैसे लास्ट टाइम हमने बनाए थे उनसे हम इसको इक्वलेंट इक्वलेंट जो है प्रूव किया जा सकता है। इसी तरह से पी इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू हमारे पास है, ये निगेशन हमारे पास आ जाएगी जी। ये किसके इक्वलेंट होगी, इसको हम पी एंड नॉट क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। इसी तरह से पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेक्स्ट जो है हम इसको ये जो हमारे पास कनेक्टर्स हैं, ठीक है, इसको हम जोड़ सकते हैं किसके साथ जी, क्यू पी इम्प्लाइज आर, तो ये इक्वलेंट होगा किसके भला, ये होगा जी पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर, तो ये इसके इक्वलेंट होगा। तो ये हमारे हमारे कुछ जो है इक्वलेंसेस हैं। तो इन इक्वलेंसेस को जो है हमने बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल जो है ये प्रूव किया जा सकता है कि हमारे पास जो ये इक्वलेंसेस हैं ये किसके इक्वल हैं। ये सारी बातें हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। ये सारे हम इक्वलेंसेस को इक्वलेंट प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, तो ये था पी, ये एंड आर, तो ये जो है हमारे पास कुछ चीज़ें थी। तो अभी जो है मैं अच्छा, तो देखें जी, नेक्स्ट एक और इक्वलेंस मैं लिख रहा हूँ जी, कि अगर आप कहते हैं जी पी, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये पी स्टेटमेंट है, और इसको हम आर के साथ इसकी इम्प्लीकेशन लें, तो देन ये हमारे पास जो इम्प्लीकेशन है इसको और क्यू इम्प्लाइज आर, इन दोनों इम्प्लीकेशंस को हम एंड कनेक्टर के साथ जोड़ें तो ये इक्वलेंट स्टेटमेंट होगी इसके, पी आर क्यू इम्प्लाइज आर के। तो सिमिलरली अगर हम ऐसा करें कि इम्प्लीकेशन में ये पी इम्प्लाइज क्यू और ये जो आपके पास पी इम्प्लाइज आर है, तो इसको हम इक्वलेंट किस स्टेटमेंट के ले सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू आर आर, तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं हमारी। और इसी तरह से एक स्टेटमेंट जो है हम लिखते हैं जी पी इम्प्लाइज आर, और इसके बाद जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी क्यू इम्प्लाइज आर, इक्वलेंट है जी पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। तो ये हमारी डिफरेंट जो है क्या हैं जी स्टेटमेंट्स हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को हम कह लें कि यूज़ करके ट्रूथ टेबल यूज़ करके हम
अपने लॉजिकल इक्विवेलेंसेस जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमने यूज़ करके जो है इक्विवेलेंसेस जो है लिखी हैं। अच्छा, अब इसी तरह से एक और जो है इक्विवेलेंस हम डिस्कस करते हैं जी। तो इस इन इक्विवेलेंसेस में क्या है जी, ये बाई कंडीशनल जो है करते हैं जी। लॉजिकल इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये बाई कंडीशनल इस पे यूज़ किया हुआ है, पी बाई कंडीशनल है ये हमारा क्यू का, यानी इसको हम इफ एंड ऑल इफ पी पढ़ते हैं। तो ये इक्वलेंट है जिसके लिए पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। तो ये दो इम्प्लीकेशंस को हम इनका कनेक्टर जो है वो कंजंक्शन ले लें, तो हमारे पास जो है ये डबल इम्प्लीकेशन जो बनता है। इसको हम पी एंड इफ एंड ऑल इफ पी पढ़ते हैं। तो इफ एंड ऑल इफ क्यू, पी इफ एंड ऑल इफ क्यू ये इक्वलेंट है इसके भी नॉट पी इफ एंड ओनली इफ नॉट क्यू, ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वलेंट हैं। इसी तरह से पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इक्वलेंट टू पी एंड क्यू आर नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो अगर हम इनके ट्रुथ टेबल बना लें तो ये हमारे पास जो है ये इक्वलेंट आ जाएंगे। और इसी तरह से हम अगर ये कहते हैं जी, ये हमारे पास है स्टेटमेंट पी नॉट पी इफ एंड ओनली इफ नॉट क्यू, तो इसके ऊपर हम नेगेशन अप्लाई कर दें तो ये इक्वलेंट होगी किसके जी, पी इफ एंड ओनली इफ नॉट क्यू के। ये इस तरह से हम इसको इक्वलेंट लिख सकते हैं। तो ये कुछ हमारी स्टेटमेंट्स थी जिनके हमने जो है ये बनाए हैं जी, लॉजिकल टेबल्स बनाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है जो हमारा सेशन चलता है उसमें हम कुछ इक्वलेंसेस को जो है, ये जो हमने रूल्स लिए हैं इन रूल्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे जी, कुछ प्रूव करेंगे कि ये कैसे जो है हमारे पास प्रूव होती हैं जी, ये स्टेटमेंट्स जो है हमारे पास कैसे जो है ये लेफ़्ट और राइट जो है प्रूव होंगे बाय यूजिंग दीज रूल्स। जो हमने टेबल बनाए हैं या मतलब जो है ये इक्वलेंसेस लिए हैं, इनको हम यूज़ करके विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल को हम यूज़ किए बगैर जो है वो प्रूव करेंगे इसके, इनको इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके।